डिसेंडेंट रोम का ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि Redmi के Note 7 Pro के लिए आ चुका है। इसके पहले मैंने Redmi के Note 5 Pro, Redmi का 4 और Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। बट यहाँ पे जो ये लेटेस्ट अपडेट आया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस आपको देखने को मिलता है, सिक्योरिटी साथ साथ परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो कि इस वीडियो में आपको जो कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो बस वीडियो को फुल एंड तक वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि क्या कुछ चेंज किया गया है और कैसे इसकी परफॉर्मेंस है और आपको इसे ट्राई करना चाहिए या फिर नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम MK एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस लेटेस्ट डिसेंडेंट OS के बारे में, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका अबाउट का पेज पे एंड्रॉयड 10 और 5 में का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। यहाँ पे 1 सितंबर 2019 का सिक्योरिटी के अलावा हमारा गूगल प्ले सिस्टम है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, तो यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए था, जो कि Note 7 Pro के लिए काफ़ी ज़्यादा ओल्ड दिखाता है। वहीं पे है जो आपको यहाँ पे बिल्ड नंबर और कर्नेल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे डाउनलोड करने वाले हो तो आपको इसे वन टाइम में डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इसके फाइल में रिज्यूम का फीचर्स नहीं है। यानी ये एक कमी है इसके सर्वर पे कि आप अगर वन टाइम में डाउनलोड नहीं कर पाते, बीच में कोई भी नेटवर्क फ्लो होता है तो आपको जो पूरा पैकेज बर्बाद हो जाएगा, फिर से री डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके UI में काफ़ी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि हर एक सेटिंग के साथ आपको नए आइकन दिखाई देते हैं। वहीं पे सिस्टम के अंदर आपको डेवलपर का ऑप्शन पहले से इनेबल मिलता है, तो आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। फुल स्क्रीन में आपको स्क्रीनशॉट का फीचर्स मिलता है जो कि काफ़ी ओल्ड वाला है। यहाँ पे लॉन्गर क्लिक करने की फैसिलिटी नहीं है, जो कि मे भी आ सकता है। यहाँ पे फुल स्क्रीन जेस्चर्स आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का पिल्स जो है वो डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे बाकी वही सेम ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हमारा जो सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको दिखाई देता है फेस अनलॉक, जो कि प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी क्विकली रिप्लाई भी देता है, यानी अनलॉक होता है। यहाँ पे स्क्रैम्बल लेआउट, क्विक अनलॉक वगैरह देखने को मिल जाता है। वहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिलता है साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पे रिज्यूम, मीडिया, पोस्ट और यहाँ पे इनेबल एक्सपेंड वॉल्यूम इन वॉल्यूम पैनल। उसके बाद आपको जो देखने को मिलता है स्वाइप की, म्यूजिक कंट्रोल और बाकी अदर ऑप्शन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। म्यूजिक कंट्रोल से रिलेटेड एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिलता है और हर एक सेटिंग के साथ आपको नए आइकन दिखाई देते हैं। वहीं पे प्राइवेसी की ओर आते हैं तो आपको मिलता है शो पासवर्ड, यानी जब भी आप पासवर्ड इन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या इन कर रहे हो, तो मैनुअली इनेबल करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे डिस्प्ले के अंदर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलता है, जैसे कि टाइम आउट और आइकन पैक वगैरह तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। फॉन्ट भी अच्छे खासे मिलते हैं और कलर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। लेकिन वहीं पे आपको मिलता है इनेबल QoS पैनल। पहले से आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा लेआउट, जहाँ पे कुछ इस तरह के लुक्स रहते हैं, लेकिन आप जैसे इसे इनेबल करते हो तक जो पैनल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलेगा। जहाँ पे आप देख सकते हो अलार्म का है और बाकी जो कॉलिंग वगैरह, यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह इन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और दोबारा यहाँ पे एक 4 आइकन दिखाई देता है सर्कल में, जिस पर टैप करते ही आपको वॉल्यूम स्लाइडर, वाईफाई, हॉटस्पॉट, DND, फ्लैश वगैरह ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लुक लगता है। और टाइमिंग हमारा वन UI टाइप का चेंज हो जाता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फील देता है। अगर आपको इसे यूज करना है तो इनेबल कर लो या फिर आप डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आप अभी तक वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब आपको जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो इन फ्यूचर रिसीव करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि मैं जब भी आपको वीडियो दूँ नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे वॉच करके बेनिफिट ले सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आपको वन UI का लुक पसंद आता है तो ये जो थंब UI है ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है, क्योंकि जैसे आप इनेबल करोगे आपको वन UI का लुक देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है, चार्जिंग के टाइम में म्यूजिक ट्रैकर मिलता है, लॉक के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, एड विजुअल फ्रॉम लॉक स्क्रीन, लॉकडाउन ऑप्शन और यहाँ पे जो इनेबल क्लॉक फ्लो, जिसमें कुछ नए ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे एम्बिएंट वेकअप और डबल टैप का स्लीप भी मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पे बैटरी को आते हैं तो फिर से आप देखते हैं तो वन UI का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, बट जितना भी यूज हुआ है मुझे सही लगा। बैटरी में कोई मुझे कमी टाइप का फील नहीं हुआ। वहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है यहाँ पे डोंट टच माई हैंड्स अप और साथ ही साथ हाइड नोटिफिकेशन आइकन इन स्टेटस बार, यानी आप डिस्प्ले को लॉक रखते हो तो जो भी नोटिफिकेशन है उस पर टैप करके आप उस ऐप को इनेबल नहीं कर सकते। तो एक प्लस पॉइंट मिलता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो कि बाकी अदर रोम में अभी तक देखने को नहीं मिला है।
वहीं पे आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जियो का वीडियो कॉल सपोर्ट मिलता है, तो आप जियो से इजीली जो वीडियो कॉल कर पाओगे, नो इशूज। आपको यहाँ पे सिंपल वाला कैमरा मिलता है, बट आप जीके वगैरह यूज कर सकते हो। कीवी का लाइट ब्राउजर देखने को मिलता है, तो आप अलग से थर्ड पार्टी ब्राउजर भी डाल सकते हो। यहाँ पे AnTuTu का स्कोर मेरा जो लेटेस्ट है 8.1.8 वो रन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने 7.2.2 का यूज किया है, जिसके अनुसार सिमिलर स्कोर मिला है 178,592 का, जो कि बाकी अदर रोम प्रोवाइड करता है। तो स्कोर बाकी रोम जैसा ही देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। इस कस्टम रोम का जो UI है वो बिल्कुल ही डिफरेंट और काफ़ी मजेदार लगता है। वहीं पे इसका जो वॉल्यूम पैनल है बिल्कुल ही MIUI जैसा दिखाई देता है, बट लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है मुझे MIUI के लुक से। वहीं पे जो इसका जो परफॉर्मेंस है वो बाकी अदर रोम से बेटर स्मूथ आपको देखने को मिलता है और बाकी अदर कस्टम रोम से बिल्कुल ही हट के रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वन UI का लुक देखने को मिलता है, अच्छे से कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और साथ साथ रूट करने या विदाउट रूट करने के बाद भी आपको L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है और आपका नेट सेफ्टी हमेशा ही पास रहता है। तो आप बैंकिंग का ऐप भी यहाँ पे जो यूज कर पाओगे, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। FM वगैरह अच्छे तरीके से काम करता है, फोनोग्राफ का म्यूजिक प्लेयर दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्डर, जहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट आप यहाँ पे इंटरनल साउंड अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा। बट फिलहाल के लिए अभी स्क्रीन रिकॉर्डर का आपको फीचर देखने को नहीं मिलता है विद इंटरनल साउंड, तो एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो मुझे ये रोम रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है बाकी अदर कस्टम रोम के मुकाबले। वहीं पे लॉन्चर का आपको जो बाय डिफॉल्ट लॉन्चर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ह्यूज कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा कस्टमाइजेशन जस्ट लाइक नोवा लॉन्चर उस टाइप का यहाँ पे आप कस्टम कर सकते हो। तो आई होप सो गाइस कि आपको मैंने कंप्लीट डिटेल दे दिया है। अगर आपको रोम पसंद आया तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। रियलमी में ये मेरा फेवरेट रोम बनता है कस्टम रोम के अंदर, जो कि परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी बेटर डिटेल्स प्रोवाइड करता है और लुक तो भाई बिल्कुल ही हट के है बाकी अदर रोम्स के मुकाबले। तो आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, क्योंकि अभी कमेंट बॉक्स भी सारा डिसेबल है, क्योंकि भाई कुछ ऐसे बग्स चल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूब के चैनल डिलीट हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा भी जो फ्री फंड का डिलीट हो जाए, जो कि इतनी मेहनत करके मैंने इसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और आप लोगों के प्यार की वजह से जो भाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हम लोग झेल लेंगे, बट जल्दी सोचते हैं कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, तो फिर से कमेंट बॉक्स वगैरह जो इनेबल हो जाए और सब कुछ जो पहले जैसा हो जाए, बट देखते हैं कि कब तक वो हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।